हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन फन। आज हम महेश बाबू की नई फिल्म सरकारू वारी पाटा एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें लीड रोल में महेश बाबू और कीर्ति सुरेश। फिल्म शुरू होती है एक फैमिली से, जिनमें एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम महेश होता है। उस फैमिली ने बैंक से 15 लाख का लोन लिया रहता है और उसको चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। वो आदमी अपने बेटे के साथ बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको और टाइम चाहिए लोन चुकाने के लिए, लेकिन बैंक मैनेजर एक भी नहीं सुनता है और बोलता है कल उसके सारे प्रॉपर्टी नीलाम करके बैंक अपना लोन वसूल कर लेगा। महेश और उसके पिता घर आ जाते हैं। जब सुबह महेश उठता है तो देखता है कि उसके माँ और बाप दोनों फांसी लगा के सुसाइड कर लिए हैं और उन्होंने महेश के लिए एक लेटर और ₹1 छोड़ दिया है। तब वहाँ पे महेश को पढ़ाने वाले मास्टर जी आते हैं और उसको ले जा करके एक अनाथालय में रखवा देते हैं। महेश वहाँ से बड़ा होकर के यूएसए में सेटल हो जाता है और वहाँ पे अपना एक फाइनेंस कंपनी खोल लेता है। इसी बीच कीर्ति सुरेश का एंट्री होता है। उसको जुआ खेलने का बहुत शौक रहता है, इसलिए उसने बहुत लोगों से उधार ली रहती है। पास पैसे की कमी हो जाती है तो उसका एक दोस्त बताती है कि यहाँ पे एक महेश नाम का आदमी रहता है, वो लोन पे पैसे देता है, लेकिन वो बहुत सख्त है, सब वैलिड डॉक्यूमेंट लेता है तभी वो पैसे देता है। कीर्ति सुरेश महेश बाबू से पढ़ाई के नाम पर और प्यार के जाल में फंसाकर $10,000 ले लेती है और उसको खर्च कर देती है। कुछ दिनों बाद महेश बाबू को पता चल जाता है कि कीर्ति उससे झूठ बोल रही थी, वो जुआ खेलने के लिए पैसे लिए। तब महेश उससे पैसे मांगने जाता है तो कीर्ति मना कर देती है और वो अपने पापा को फ़ोन लगा देती है। उसका नाम राजेंद्र नाथ होता है, जो इंडिया में विशाखापट्टनम का एमपी होता है। वो भी पैसे देने से इनकार कर देता है। तो महेश अपने पैसे लेने के लिए इंडिया आ जाता है और जाकर राजेंद्र नाथ से $10,000 मांगता है तो राजेंद्र नाथ बोलता है पैसे नहीं मिलेगा। तो महेश वहाँ से चल जाता है, लेकिन कहता है मैं पैसे वापस लेकर आऊँगा। तब राजेंद्र नाथ गुंडों को भेजता है महेश को मारने के लिए, लेकिन महेश उन लोगों को बहुत मारता है और मीडिया को बता देता है कि राजेंद्र नाथ मेरा $10,000 कर्ज लिया है। तब राजेंद्र नाथ महेश को बुलाता है और बोलता है कि मैं तुमको तुम्हारे पैसे दूंगा, लेकिन तुमको मीडिया के सामने ये कबूल करना होगा कि तुम एक ब्लैकमेलर हो। तब महेश हाँ भर देता है, लेकिन जब मीडिया आती है तो उन लोगों से महेश बोलता है कि राजेंद्र नाथ ने उससे 10,000 करोड़ कर्ज लिया है, उसे वो पैसे वापस चाहिए। उस वक्त राजेंद्र नाथ को कुछ समझ में नहीं आता है। तब महेश राजेंद्र को अगले दिन दिल्ली जेल में बुलाता है और वहाँ पे एक औरत से मुलाकात करवाता है। वो औरत एक बैंक में पहले मैनेजर हुआ करता। तब महेश बोलता है कि तुमने इस बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लिया और वापस नहीं किया और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के इस औरत को फंसा दिया। आज वो औरत जेल में है। वो औरत महेश से एयरपोर्ट में मिली थी जब महेश इंडिया आया था। तब महेश कहता है तुमको बैंक को पूरे लोन चुकाने होंगे। और राजेंद्र नाथ महेश को सारे मिनिस्टर के घर ले जाता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, और बाद में बोलता है कि देखा ना, जिसका दिल्ली में पहुंच है उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। राजेंद्र नाथ आगे बताता है कि 5,000 करोड़ इन मिनिस्टर को दिए इलेक्शन के लिए और 5,000 करोड़ मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए। तो महेश कहता है कि लोन वापस कर दो। ये सुन के राजेंद्र नाथ कहता है कि किसी का भी हिम्मत नहीं है कि वो राजेंद्र नाथ के घर नोटिस लेके आए, आज तक कोई नहीं आया। अगले दिन महेश बैंक जाता है, वहाँ से एक एम्प्लॉय और नोटिस लेके राजेंद्र नाथ के घर जाता है। बीच में बहुत सारे गुंडे महेश को जाने से रोकने की कोशिश करते हैं और वो उनको मार के राजेंद्र नाथ को लोन का नोटिस दे देता है। वो बोलता है जल्दी से जल्दी लोन चुकाओ। राजेंद्र नाथ अपने पावर के दम पे कोर्ट से नोटिस को 6 महीने के लिए डिले करवा देता है और महेश को बोलता है कि सरकार इन 6 महीने में 1 लाख करोड़ का कोई प्लान लेकर आएगी, जिसमें इसका 10,000 करोड़ भी माफ़ हो जाएगा, लेकिन बैंक ये 10,000 करोड़ जनता से किसी न किसी बहाने से लेकर पूरी कर लेगा। तब महेश लोगों को जाकर समझाता है कि आम आदमी के EMI में हर साल बैंक 50 रुपये या 100 रुपये बढ़ा देती है, ATM चार्ज में बढ़ोतरी कर देती है। वो आखिर क्यों करती है ये सारी चीज़ें? इसलिए करती है कि जो बड़े लोग लोन लेकर फ्रॉड कर देते हैं उसी को वसूलने के लिए ये सब करती है। और आम आदमी अगर टाइम पे पैसे नहीं देता तो बैंक धमकी देती है और उसके प्रॉपर्टी को नीलाम कर देती है, जिससे हर साल कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ बैंक के वजह से। लोगों को समझ में आता है और लोग सब प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। सब पब्लिक को बस सरकार से एक ही डिमांड रहता है कि पहले राजेंद्र नाथ 10,000 करोड़ का लोन चुकाएगा, तभी हम लोग भी अपना लोन वापस चुकाएंगे, नहीं तो नहीं चुकाएंगे। जब फाइनेंस मिनिस्टर को ये सब पता चलता है तो राजेंद्र नाथ को बोलता है कि अगर तुम लोन वापस नहीं दिए तो तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और तुम पे कार्रवाई होगी। तब राजेंद्र नाथ लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर करने की कोशिश करता है कि बाकी लोग अपना लोन भरे और वो अपना गुंडा सबको भेज देता है महेश को मारने के लिए, लेकिन महेश सबको अच्छे से खातिरदारी करता है और राजेंद्र नाथ को लोग सब
घेर कर मारने लगा। राजेंद्र नाथ को आखिर में मजबूर होकर अपना 10,000 करोड़ का लोन वापस चुकाना पड़ता है और वो औरत जेल से छूट जाती है। जब वो औरत जेल से बाहर आती है तो महेश से पूछती है कि बेटा तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे, तब क्यों मेरे लिए इतना सब किया। तब महेश बोलता है कि मेरे पापा और मम्मी भी लोन की वजह से ही सुसाइड। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर